बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में खुश व हरम होंगे और खैर वाफियत से होंगे। जून महीने की 8 तारीख 2020 ईस्वी और मैं आपका अपना उस्ताद ज़मीर अहमद अवान, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुफ्त मोहल्ला दर्दपुरा। आज का सबक लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैंने 7वीं जमात की दरसी किताब बहारस्तान उर्दू कि जिस मौजू का इंतखाब किया उसका नाम है श्री राम चंद्र जी, जिसका एक पहला पैराग्राफ जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद क्या कुछ कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी दरसी किताब बहारस्तान उर्दू जो है सफ़ा नंबर 37 यानी 37 पर खोलेंगे और मेरे साथ इस सबक श्री रामचंद्र जी का दूसरा पैराग्राफ बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे। कैकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ सफ़ा नंबर 38 यानी कि 38 पर चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दे दिया। रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा तो मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। तो आज हमने इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इस दूसरे पैराग्राफ में क्या कुछ कहा गया है रामचंद्र जी के बारे में। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक के पहले पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी, वो हिंदू के एक बहुत बड़े नेक यानी कि नेक आदमी, अवतार होता है भगवान का रूप, खुदा रसीदा नेक आदमी, बड़े नेक आदमी गुजरे हैं। सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोग, दूसरे मज़हबों के लोग जो हैं उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। तो हमने ये पढ़ा था कि राजा दशरथ जो था, वो राजा जो था रामचंद्र जी जो थे वो राजा दशरथ के बेटे थे। किसके राजा? अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ जो था उसकी 3 बीवियां थी, कौशीला थी, कैकी थी, सुमित्रा, यानी 3 रानियां थी। तो कौशीला के बतन से जो रामचंद्र जी पैदा हुए थे, कौशीला के बतन से रामचंद्र जी पैदा हुए थे और रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। इसके दूसरे तो कैकी से भरत पैदा हुए थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे सुमित्रा से पैदा हुए थे। तो रामचंद्र जी जो थे उस वक़्त के दस्तूर के मुताबिक राजा के तहत के वारिस थे, क्योंकि ये सबसे बड़े बेटे थे। तो रामचंद्र जी जो थे, ये राजा दशरथ जो थे, वो भी अपना राजपाट जो है, अपनी गति जो है, अपना वारिस जो थे वो रामचंद्र जी को बनाना चाहते थे। लेकिन कैकी जो थी, जिसका बेटा भरत था, उसको ये बात नागवार गुजरी। वो सोचती थी कि उसका बेटा जो है भरत, वो राज करना चाहिए, वो हुकूमत करना चाहिए। तो वो अपने हकीकी बेटे यानी जो उसका भरत था कैकी का, वो चाहती थी कि वो हुकूमत संभाले। कैकी, अब हम पढ़ेंगे, कैकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकी जो थी उसने एक बार दशरथ जो है उसकी जान बचाई थी, राजा दशरथ की जान इस रानी ने बचाई थी। तो जिसके बदले में उसने एक बात कही थी कि एक वादा किया था कि जो ही आप इस दुनिया से चल बसोगे, यानी कि आपका आखिरी वक्त होगा, तो मेरा बेटा जो है, कैकी ने कहा था राजा दशरथ को, मेरा बेटा जो भरत है उसको ये जो है तख्त का वारिस बनाया जाए।
इन तख्त उसके हवाले किया जाए। तो वो बादशाह ने, राजा दशरथ ने वो बात मान ली थी। कैकी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। तो कैकी ने भी सोचा कि आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वो रामचंद्र जी को तख्त पर देखना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा क्यों ना आज बादशाह को, राजा दशरथ को ये बात, उसका वो किया हुआ वादा याद दिलाया जाए। तो उसने ये कहा कि ये जो है श्री रामचंद्र जी जो हैं, इनको 14 साल के लिए जलाया वतन किया जाए, है ना, और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। यानी कि रामचंद्र जी को जला वतन कर दिया जाए, वनवास भेज दिया जाए और जंगल की तरफ भेज दिया जाए। वन कहते हैं जंगल, यानी कि जला वतन कर दी जाए, जंगल में भेज दिया जाए और गद्दी जो है, गद्दी पर भरत को बिठाया जाए। राजा दशरथ जो था चूंकि वादे के पक्के थे, यानी कि वो जो भी वादा करते थे उसको पूरा करते थे, निभाते थे, इसलिए उन्हें कैकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। तो क्योंकि वो राजा दशरथ जो था वो अपने किए हुए वादे का पक्का था, तो इसलिए उनको अपनी रानी कैकी जो है उसकी जिद जो है वो पूरी करनी पड़ी। उसकी जिद क्या थी कि उसका बेटा जो है भरत जो है वो तख्त पर बैठ जाए, वो हुकूमत करे, वो राज करे। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दे दिया। तो राजा दशरथ ने कहा, बेटे रामचंद्र जी, मैंने एक वादा किया हुआ है कैकी से कि, तो उस वादे के मुताबिक मैं अपना तख्त जो है, ये तख्त पर भरत को बिठाऊंगा, तो आप वनवास चले जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई के जज्बा उनके दिल में बदरजा था मौजूद था। रामचंद्र जी जो थे वो बड़े फरमाबरदार थे, नेक इंसान थे, ईमानदारी उनमें थी, है ना, अखुवत थी, यानी कि खुदा रसीला इंसान थे, नेक थे। तो बदरजा आत्म का माना होता है कामल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर, यानी कि उसमें सच्चाई की जज्बा, ईमानदारी का जज्बा मुकम्मल तौर पर था। तो उसने अपने वालिद जो है उसके हुक्म की तामील की, उसका हुक्म मान लिया और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़ा। और वहाँ का वो सल्तनत जो है उस इलाके को वो छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे, यानी कि रामचंद्र जी के साथ उनकी बीवी जो थी सुमित्रा जो थी, उसकी बीवी जो थी सीता, सॉरी, उनके हमरा, यानी कि रामचंद्र जी के साथ उसकी बीवी जो थी सीता भी थी, और उसका भाई जो था लक्ष्मण वो भी था, लक्ष्मण जो था वो भी था। एक था रामचंद्र जी, उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण जो था वो भी चला गया वनवास। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारा जो सबक था श्री रामचंद्र जी, इसका दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके जो मुश्किल अल्फाज थे वो भी मैंने आपको बता दिए। इसमें एक लफ्ज़ आया बदरजातम का माना होता है कामल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर। बदरजातम यहाँ ये लिखा हुआ है बदरजातम, और मैंने ये अंडरलाइन यानी कि खत कशीदा भी किया है। बदरजातम का माना होता है मुकम्मल तौर पर। तो और इसमें एक लफ्ज़ आया तामील का माना होता है अमल में लाना, यानी कि अमल में लाना। फर्मा बरदार का मतलब होता है जो बात को मान जाए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर, जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।